प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, सबको जय मसीह की। आइए हम सब उस वचन को पढ़ते हैं जो पवित्र वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए हम सब उस पवित्र वचन को पढ़ते हैं कि परमेश्वर से दूर होकर बड़ा फैसला न ले। जैसे कि पवित्र बाइबल 2 राजाओं 20 की 13 आयत में लिखा है, उनके लाने वालों की मानकर हिजकिय्याह को उनको अपने अनमोल पदार्थों का सब भंडार और चांदी और सोना और सुगंध द्रव्य और उत्तम तेल और अपने हथियार का पूरा घर और अपने भंडारों में से जो जो वस्तुएं थी वे सब दिखाई। हिजकिय्याह के भवन और राज्य भर में कोई ऐसी वस्तु न रही जो उसने उन्हें न दिखाई हो। मेरे प्रियो, याद रखें, अगर आप परमेश्वर से दूर हैं तो अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला ना लें। अगर आप परमेश्वर से दूर होकर कोई बड़ा फैसला लेंगे तो आपको सालों साल तक पछताना पड़ेगा। जब हम बाइबल में पुराने नियम में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जब परमेश्वर लोगों से नाराज़ होता था तो परमेश्वर लोगों को सज़ा देता था। लेकिन जब हम बाइबल में राजा हिजकिय्याह के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि उसका पाप परमेश्वर ने 3-4 पीढ़ियों तक याद रखा और उसको पीढ़ियों तक सज़ा देता रहा। हिजकिय्याह के मरने के बाद उसके बेटे मनश्शे ने 12 साल की उम्र में राज्य करना शुरू किया और वह ऐसा राजा हुआ जिसने परमेश्वर के विरुद्ध सबसे ज़्यादा पाप किए। यहाँ तक कि उसने परमेश्वर के भवन में दूसरे देवी देवतियों की मूर्तियाँ रख दी। उसने हर प्रकार का पाप किया। लेकिन यह क्यों हुआ? यह इसलिए हुआ क्योंकि उसके पिता हिजकिय्याह ने परमेश्वर के विरुद्ध एक पाप किया था। जब हिजकिय्याह ने परमेश्वर से प्रार्थना करके अपनी उम्र 15 साल और बढ़ा ली थी तो उसके बाद हिजकिय्याह के विरोधी बेबीलोन के लोग जो परमेश्वर से नफरत करते थे हिजकिय्याह के पास आए और हिजकिय्याह ने उनसे मेल मिलाप कर लिया और उनको अपने राज्य के सारे अनमोल पदार्थ, सोना चांदी, सुगंध द्रव्य, सारे हथियार और परमेश्वर के भवन की सारी अनमोल चीज़ें दिखा दी। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं थी जो हिजकिय्याह ने उनको ना दिखाई हो। तब यशायाह नबी ने उससे कहा कि तूने उनको परमेश्वर के भवन की हर चीज़ दिखाई है। लेकिन इसलिए परमेश्वर कहता है कि एक समय आएगा जब तुझसे यह सब छीन लिया जाएगा और तेरा वंश बंधुआई में चला जाएगा। मेरे प्रियो, अगर आप हिजकिय्याह की तरह अपने जीवन में कोई काम नहीं करना चाहते तो परमेश्वर को दुख दे और आपको जीवन भर सताए, तो जब आप परमेश्वर से दूर हो उस समय पर कभी भी अपने जीवन के बड़े फैसले न लें। मनश्शे तब पैदा हुआ था जब उसके पिता हिजकिय्याह पाप कर चुका था और परमेश्वर से दूर हो चुका था, इसलिए उसी बेटी ने सबसे बुरे काम किए। परमेश्वर से दूर होकर पाप करके अपने जीवन में कोई भी चीज़ फल लेकर नहीं आ सकती। मैंने हजारों लड़के लड़कियों को देखा है, वे अपनी इच्छा के अनुसार शादी करके परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। पहले वह भागकर शादी करते हैं और फिर कुछ सालों के बाद कहते हैं कि वह मुझे तलाक देना चाहता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी सफल हो और आपका वंश मुश्किलों में न पड़े तो परमेश्वर के साथ मजबूत संबंध रखें। तब वह जैसे मूसा के साथ था वैसे ही आपके साथ भी रहेगा और हमेशा आपकी अगुवाई करेगा। आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं हमेशा अपना संबंध आपके साथ मजबूत रखूँगी और अपने जीवन में हर एक फैसला आपकी मर्जी के अनुसार लूँगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस दिन के लिए खुदा बना मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। खुदा बना, आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं
और शैतान की हर एक योजनाएं खुदावन इन लोगों की जिंदगियों में से जाती रहे पिता परमेश्वर। इन सबको आपके सामर्थ्य हाथों में कवर करती हूँ। शैतान की हर एक योजना खत्म की जाए परमेश्वर। आपका आत्मा, आपका पवित्र आत्मा इन लोगों की जिंदगियों में जाए, इनकी जिंदगियों में फल लेके आए खुदावन खुदा। आज के वचन के द्वारा ये फल लेके आए परमेश्वर इन लोगों की जिंदगियों में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे।